the heading is, one second, hold on, propagation of error in division. डिवीजन होगा तो कैसे प्रोपेगेट करेगा, या फिर रेशियो के फॉर्म इसको बोल सकते डिवीजन और रेशियो लाइक दैट, राइट। सी हम अगर सिमिलरली बेटा जैसे हमने पिछले केसेस में बात की थी, एक हम सिचुएशन एज्यूम कर लिए थे, सपोज x इज इक्वल टू a अपॉन b लाइक दैट, और ये रिलेशन है x a और b में, a b इनपुट है, x आपका आउटपुट है। अगर मैं बोलूँ कि ए में आपका रेशियो परसेंटेज ए, बी में परसेंटेज बी, एब्सोल्यूट डेल्टा ए, एब्सोल्यूट डेल्टा बी, तो किस तरह से इधर आपका प्रोपेगेट करेगा। तो उसके लिए मैं एक एज्यूम कर रहे हैं, अगर सपोज हमें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हम क्या करेंगे, ए की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और बी की हम मिनिमम वैल्यू लेंगे, है ना, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए ए की तो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, बट बी की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। डिनोमिनेटर जितना कम से कम होगा वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी, सिमिलरली आपका न्यूमिनेटर जितना ज़्यादा होगा वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। सो एक्स मैक्सिमम कैन बी डन एज एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए अपॉन बी माइनस डेल्टा बी, लाइक दैट। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे जरा देखेंगे बेटा। देख, पहले तो हम ऊपर वाले पार्ट से अगर ए कॉमन ले लें तो दिस विल बी 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। सिमिलरली अगर यहाँ से मैं बी कॉमन ले लूँ बेटा, दिस विल बी 1 माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। द सेम टाइम आई कैन राइट इट लाइक ए अपॉन बी 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 माइनस डेल्टा बी अपॉन बी पावर माइनस 1। कैन इट बी रिटन लाइक दैट, है ना। यहाँ पे 1 है बेटा, उसको भी -1 करके ऊपर लेके चला गया, व्हाट इट, यहाँ पे 1 है ना। सिमिलरली जैसे कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो आप पावर को ऊपर ले जाओगे तो पूरे ब्रैकेट के साथ तो -1 ऊपर आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर है? एनी डाउट इज देयर इन दिस? Yeah, okay, good. Now this will be a upon b, है ना। ब्रैकेट ओपन कर बेटा। देख, वन मोर थिंग, एक आपको बाइनोमियल थ्योरम में बेसिक मैथ्स में अपने पढ़ा, अगर मैथ से हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट इफ़ यू आर फ्रॉम बायो बैकग्राउंड, अपने बाइनोमियल थ्योरम में कंसेप्ट पढ़ा होगा बेसिक मैथ्स में स्टार्टिंग में। 1 प्लस एक्स टू द पावर n अगर कोई सिचुएशन है, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस एन एक्स इन केस ऑफ बाइनोमियल इफ आपका x इज वेरी वेरी लेस देन 1। ऐसा सिचुएशन सब लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपसे, सपोज मैं ऐड कर रहा हूँ 1 प्लस 1 अपॉन 1000 और यू कैन से 100 पावर 2 को सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो वैल्यू है ये 1 से बहुत छोटी है। जैसे आप लिखो तो ये हो गया 1 प्लस 0.01 पावर 2। इसको सॉल्व करने के लिए आप अगर इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, सॉल्व करके देखेंगे तो कितना हो गया 1.001 का स्क्वायर। सो सॉल्व करो बेटा 1.01, ये हो जाएगा ना 1.01 का स्क्वायर। सॉल्व करो 1.01 इंटू 1.01, 101 ऐड करो 11201, कितने पॉइंट पे डेसिमल लगेगा बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। So this will be 1.02, or we can say simply 1.02. It can be written as 1.02. Are you getting my point? Okay. और अगर आप बाइनोमियल थ्योरम से इसको करें तो n क्या होता है बेटा, पावर जो होता है इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू 0.01, दैट इज 1 प्लस 0.02, दैट इज 1.02। दिस इज द आंसर। अगर बाइनोमियल लगाएंगे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ना पड़ेगा, राइट। अब इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन, ऑब्वियसली अप्रॉक्सीमेशन है कि जो आपका ये 0.1 वाला पार्ट है, जो आपका डेसिमल के बाद 4th नंबर पे उसको आप छोड़ रहे हो, तो वी कैन लीव दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम दैट, बिकॉज वी आर फोकसिंग ओनली ऑन 2 डेसिमल पॉइंट, अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। आवर रिजल्ट शुड बी करेक्ट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट,
राइट। अगर फोर्थ डेसिमल पॉइंट का आपको लीव करना है तो यू कैन लीव इजिली, देयर इज नो प्रॉब्लम दैट। सो यहाँ पे आपने क्या किया 1.02 कर दिया इसको, राइट। सो इन दिस वे अगर आप इसको आगे मूव करें, जैसे मैं बताऊँ बात करूँ बेटा, आपका जो पावर है डेल्टा बी अपॉन बी है ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना इस कंसेप्ट को जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ बाइनोमियल का। ये फिजिक्स में बहुत ही यूज में आएगा, ठीक है। अब जब भी मैं अप्रॉक्सीमेशन में छोटा होने की बात करता हूँ तो 1/20 टाइम्स, मैं कई बार बोल चुका हूँ 1/20 टाइम्स। अगर 5% है तो आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो, दैट मीन्स अगर x 1 का 5% है तो आप इजीली उसको निगलेक्ट कर सकते हो। अप टू दिस यू कैन टेक दिस अप्रॉक्सीमेशन, ओके। सिमिलरली यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो आपका जो डेल्टा बी है, ये वाला पोर्शन आप देखो ध्यान से, दिस वन पोर्शन, ये वाला, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो डेल्टा बी अपॉन बी है, डेल्टा बी अपॉन बी, दिस इज वेरी स्मॉल, बिकॉज डेल्टा बी तो वैसे ही वेरी स्मॉल है, डेल्टा बी वेरी स्मॉल है ना। अब उसके बाद डेल्टा बी से बी को डिवाइड कर रहे हो, डेल्टा बी आपका जैसे आप 0.02 सेंटीमीटर हो गया और बी आपका जैसे 100 सेंटीमीटर है ना, एंड दिस इज डेल्टा बी। डेल्टा बी तो ऑब्वियसली खुद छोटा है, उसके बाद उसको बी से भी डिवाइड कर दो, ये क्या हो गया, ये बहुत 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 ज़्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हो यहाँ पे, अब इसका मतलब दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, 1 से हो गया, इसका मतलब -1 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट मीन्स वी कैन राइट a अपॉन b, सॉरी a अपॉन b will be already written, hold on, yeah, this will be 1 plus delta a upon a into 1 minus 1 into delta b upon b, that means a upon b 1 plus delta a upon a है ना, इनटू देख बेटा क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। आर यू गेटिंग दिस? ओके, चलो अब इसको बेटा मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट को ओपन करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए से मल्टीप्लाई करो बेटा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए इंटू बी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, सिमिलरली जैसे हमने पिछले केसेस में किया था बेटा, सिंस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, वे आर वेरी स्मॉल, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तब तो और ही स्मॉल हो गए, मतलब डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल हो गए, और अगर इनको आप ए बी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो तो और ही स्मॉल हो गए। सो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी, दिस इज वेरी 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 स्मॉल, दैट मीन्स क्या हो गया, दिस विल बी अप्रोचेस टू 0, है ना। इसका मतलब आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो आसानी से, देयर इज नो प्रॉब्लम दैट, ओके। फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट दैट x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, है ना। अब बेटा देख 1 से मल्टीप्लाई कर a अपॉन बी हो जाएगा प्लस a अपॉन बी, है ना, इसको डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए ऐसे रहने दे। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, x की वैल्यू तेरा a बाई बी था, देखो ऊपर ध्यान से देख, x इज इक्वल टू क्या आपने एज्यूम किया था a बाई बी। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कैंसिल आउट x, x इज कैंसिल आउट, व्हाट इज लेफ्ट, डेल्टा x इज इक्वल टू a अपॉन b, डेल्टा को पहले लिख ले, डेल्टा a अपॉन a बेटा कितना हो गया यहाँ पे बोलना, डेल्टा बी अपॉन बी। सो ये क्या आ गया, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर एब्सोल्यूट एरर, या यू कैन से मीन एरर, दिस इज मीन एरर इन एक्स, मीन एरर इन एक्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द परसेंटेज एरर। अगर आप परसेंटेज एरर की बात करो, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, दैट मीन्स कितना हो जाएगा बताना जरा, ए अपॉन बी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए अपॉन बी इंटू 100, बिकॉज डेल्टा एक्स की वैल्यू इतनी है बेटा, यहाँ से देख, और एक्स की वैल्यू ए अपॉन बी है इंटू 100। अब यहाँ से देख क्या कैंसिल हो गया, हियर ए अपॉन बी इज कैंसिल आउट, कितना गया परसेंटेज बताना,
दिस विल बी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100. दैट मीन्स इट विल बी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस delta b upon b into 100. What is this? This is percentage error in A and this is percentage error in B. ये क्या बेटा? This is percentage error in A. What is this? This is percentage error in B. Right? So what will write? Percentage error in X is equal to percentage error in A plus percentage error in B. This will be your answer in case of डिवीजन एज वेल. इसका मतलब क्या होगा बेटा? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में आप क्या करते हो? परसेंटेज एरर ऐड होता है, और इन केस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर या फिर वी कैन से मीन एरर ऐड होता है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? गॉट द पॉइंट? कैसे डिराइव हुआ बेटा? इज दैट क्लियर? यस सर. ओके गुड. देखो नाउ मैं बात करूंगा बेटा पावर का, जो लास्ट वाला फॉर्म है 6th वन विच इज पावर. पावर को एक हम सिमेट्रिसिटी से देख लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे, या फिर देख बेटा जैसे मैं बात करूं आपसे एक कोई x है, x इज इक्वल टू a टू द पावर n है. देख अब x इज इक्वल टू a टू द पावर n है, तो इसको तो क्या लिख सकता है? x कैन रिटन एज a इंटू a इंटू a इंटू a एंड सो ऑन n टाइम्स. n टाइम्स. तो एक तरह से इसका केस हो गया. दिस इज द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के केस में परसेंटेज एरर ऐड होता है. इसका मतलब अगर बोलो आप तो लिखो परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस 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 सो ऑन n टाइम्स. दैट मीन्स व्हाट? परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू n टाइम्स है ना, n into percentage error in A. So what happened here? You see this power is multiplied here, right? ये जो power था यहाँ पे multiply हो गया. इसका मतलब क्या हुआ? जो x का जो percentage error है, जितना x में percentage error होगा वो a के percentage error का n times हो जाएगा. So this is the answer. This is the answer. ओके. सो आपने क्या देख बेटा, हम समराइज करें चीज़ों को, क्या देखना आपको समरी में बना रहा हूँ, जरा समझना. जो आपको याद रखनी है, याद बस आपको एक ही चीज़ रखनी. क्या? अगर x इज इक्वल टू आपकी a प्लस बी हो या फिर a माइनस बी हो, इन दोनों केसेस में आप किसको ऐड करते हैं? एब्सोल्यूट एरर है. डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, है ना? फर्स्ट. सेकेंड, अगर x इज इक्वल टू a इंटू बी हो और x इज इक्वल टू a अपॉन बी हो, इन दोनों केसेस के लिए आप क्या ऐड करते हैं? परसेंटेज एरर. ठीक है. और थर्ड पॉइंट, अगर आपका बेटा x इज इक्वल टू a टू द पावर n पावर के फॉर्म में है, तो परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू n इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a, है ना? ये मल्टीप्लाइड हो जाता है, पावर यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाता है और परसेंटेज यहाँ पे ऐसे हो जाएगा. दिस विल बी लाइक दैट. गॉट द पॉइंट? आपको यही याद रखनी है, आपको इसी पे कमांड करनी है. ओके. एनी डाउट इज देयर? यू कैन आस्क मी. एनीवन? तो जो हम पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले बेटा, वो क्वेश्चन जो हमारा होगा वो हमारा क्वेश्चन होगा एम्स का. ओके.